लांबा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सरपंचों की बैठक होने वाली है टोहाना में 15 जनवरी को। क्या रणनीति तैयार की जा रही है इस बैठक को? ई टेंडरिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है यहां पर। हार्दिक, ये मुद्दा है हरियाणा में और इस पर भी कहीं ना कहीं जो बातचीत है, लगातार खबर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम दर्शकों को। लेकिन बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी हरियाणा की चर्चा नहीं है, तो आज प्रयास करके हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, सुशील गुप्ता के पास हम पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल आपको वैसे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा एमपी साहब, लेकिन सवाल तो सीधा जहन में यही आ रहा है, आर यू डन इन हरियाणा? हरियाणा में आम आदमी पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। हरियाणा के अंदर जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हरियाणा की सरकार का दावा कर दिया। सॉरी, बीच में रोकता नहीं मैं आपको। सरकार का दावा आप हिमाचल में भी कर रहे थे, गुजरात में भी कर रहे थे, इसी तर्ज पे हरियाणा में भी बनाओगे? गुजरात में 4 महीने की मेहनत पे 41 लाख वोट लिए हमने। गुजरात से हम राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। गुजरात के अंदर हमारे विधायक जीते हैं। ये बात नहीं है, गुजरात के अंदर पहले हम काम नहीं कर रहे थे, परंतु हरियाणा में हमारा पूरा संगठन बना हुआ है। हरियाणा के हर गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और संगठन को और मजबूत करने के लिए आज भी हमने पार्टी हेडक्वार्टर में मीटिंग ली है। संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री है, वो खुद लगे हुए हैं। अरविंद जी खुद देखेंगे, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे पूरी टीम देख रही है। और हरियाणा की व्यवस्था, आदमपुर की एक परीक्षा हुई जिसमें आपसे मुलाकात हुई, आप भी फील्ड पर थे, हम भी रिपोर्टिंग करने के लिए फील्ड पे थे। वहां तो नतीजे और जो वोट परसेंटेज का ही आपने जिक्र किया। ये सवाल है जहन में, सुनने में भले ही आपको अच्छे ना लग रहे हो, लेकिन 3700 करीब जो वोट थी, मुझे लगता है इनेलो से भी पीछे रहे। आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए जानी जाती है। एक सीट व्यवस्था नहीं बदलती। उसके बाद आपने जिला परिषद के, इसके बाद जिला परिषद के चुनाव आपने देखे और वहां पर भी आदमपुर के अंदर भी लोग ये कहते 2024 में आपको वोट देंगे। इस समय क्योंकि आप व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इनेलो से भी पीछे। मैं कह रहा हूँ साहब, जब लड़ाई व्यवस्था बदलने की है, आम आदमी पार्टी हमेशा व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है और व्यवस्था बदलने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और 2024 में व्यवस्था बदल देंगे। सीरियसली ले हरियाणा की जनता आप लोगों को, क्योंकि दावों से मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो रिजल्ट आए हैं हाल फिलहाल में, आपकी जो रिपोर्टिंग में बाकी राज्यों में भी नजर रखता हूं, उसके लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि आदमपुर में जो मैंने उदाहरण दिया, वहां वोट परसेंटेज नहीं रही। जिला परिषद का आप जिक्र कर रहे हो, उसमें जितना आप दावा कर रहे थे उस हिसाब से जिला परिषद के चेयरमैन कहाँ बने आम आदमी पार्टी के, वो मैं अगर अपडेट नहीं हूँ तो आप मुझे अपडेट कर दीजिए। देखिए, मैं जिला परिषद की बात ही कर रहा हूँ। जिला परिषद के अंदर हमारे 15 उम्मीदवार जीते थे। अब जो सत्ता के साथ बैठे हुए लोग हैं, अगर वो इतने नीचे स्तर पे जाके जिला परिषद के लिए खरीद फरोख्त करेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे, तो वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती। परंतु ये बात तय है कि जितने सिंबल पे लड़े, उसमें दूसरे नंबर पे नगर परिषद के अंदर भी आम आदमी पार्टी आई थी और जिला परिषद के अंदर भी आम आदमी पार्टी। चेयरमैन तो बना नहीं पाए, अम्बाला में भी काफ़ी शोर हुआ। आपके जो उम्मीदवार जीते थे आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर केस हो गए, पुलिस केस वगैरह चलता रहा। पूरी अपडेट होगी आपके पास? पूरी अपडेट मेरे पास है। किस प्रकार अनिल विज ने हमारे व्यक्ति को चेयरमैन बनने से रोकने के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए, उनको उसी दिन जेल में उठवाया, उसी दिन उनके ऊपर कोर्ट के कहने के बावजूद भी वोटिंग ना करने दी। कई समस्याएं उसके अंदर आई, परंतु आम आदमी पार्टी, फिर मैं बता रहा हूँ, उसी ताकत के साथ, संघर्ष के साथ इस व्यवस्था को बदलेगी। एक सवाल आप पर भी उठे कि आप ही के परिवार के कोई जींद से जीत गए थे जिला पार्षद के, और जब चुनाव की बारी आई तो वो जेजेपी के पक्ष में खड़े हो गए, आपके भतीजे बताए गए। कहीं चर्चा में, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि क्या उनकी आपसे ब्लड रिलेशन था, लेकिन ये दावा किया गया कि खुद प्रभारी के परिवार के लोग जो आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़े जिला परिषद में, कहीं और बैठे नजर आए। देखिए, कहाँ बैठे नजर आए? वो आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने सपोर्ट किया और जेजेपी का व्यक्ति उनकी वोट के विरुद्ध जीता, नंबर 1। नंबर 2, मेरा परिवार नहीं, मेरे गांव से है। ये आप साफ कर दीजिए। हाँ, साफ कर रहा हूँ। वो उनका गोयल गोत्र है और हमारा गर्ग गोत्र है। परिवार में गोत एक होता है। मगर हम हर गांव के व्यक्ति को परिवार का व्यक्ति मानते हैं, तो इसलिए मैं परिवार से बाहर भी नहीं मानता। क्योंकि मेरे गाँव में 2900 में से 2700 वोट एक तरफ पड़ी थी। गाँव के अंदर मैं गया था। गाँव जहाँ आदमी पैदा हुआ है, जहाँ आदमी बड़ा हुआ, उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसको हम परिवार से बाहर का सदस्य नहीं मान सकते। परंतु ये बात कहना गलत होगा कि हमारे पार्षद ने
किसी भी पार्टी के व्यक्ति को समर्थन दिया। एमपी साहब, मेरी समझ जितनी है, मैंने अभी एसवाईएल की मीटिंग कवर की जिसमें भगवंत मान साहब भी मौजूद थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल साहब भी मौजूद थे। वहाँ सीधे ये कहकर जाना कि भाई नहीं, ये तो एसवाईएल छोड़ो, वाईएसएल बना दो, यमुना का पानी दे दो। आम आदमी पार्टी हरियाणा अब एसवाईएल पर क्या स्टैंड रख पाएगी? आप हरियाणा के बीच में जाओगे, लोगों से सवाल पूछा भी गया था, ये सवाल तो पीछा छोड़ेगा नहीं, आदमपुर में पूछा गया था और अरविंद केजरीवाल साहब से भी पूछा गया था। ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं पंजाब में सरकार रहते हुए आपको हरियाणा में लगता है जड़ जमाने देगा? आपका क्या है इस पे पूरा रिएक्शन? जो अभी मीटिंग हुई एसवाईएल की, भगवंत मान साहब कह गए। विनोद जी, मैं आपको एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो भेजूंगा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि ये सरकारें, बीजेपी या कांग्रेस की जितनी भी सरकारें आई, अभी तक पानी नहीं दे रही। जो पानी पाकिस्तान के अंदर बह के जा रहा फालतू, मैं उसको वापस लेके आऊँगा। ये हरियाणा का हक है, हरियाणा और पंजाब के लोगों को पानी मिलना चाहिए। कहाँ गए हो प्रधानमंत्री जी के दावे? मैं कह रहा हूँ मुद्दा एसवाईएल नहीं है, मुद्दा है पानी। हरियाणा को पानी चाहिए, पंजाब को पानी चाहिए, राजस्थान को पानी चाहिए, दिल्ली को पानी चाहिए, यूपी को पानी चाहिए। पानी क्यों बह के जा रहा है पाकिस्तान में? क्यों नहीं ये नदियों को जोड़ते? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री इस पर इंटरेस्ट लेते? ये आपको मौका मिल गया। मेरा काउंटर सवाल है, अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी होने के नाते भगवंत मान साहब की उस प्रक्रिया पर या फिर जिस तरह का स्टैंड उन्होंने मीटिंग में लिया, सुशील गुप्ता जी का क्या स्टैंड है? सुशील गुप्ता जी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हर प्रांत को पानी मिलना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। तो फॉर्मूला भगवंत मान को बता के क्यों नहीं भेजते? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, भगवंत मान के हाथों में होता तो पानी अभी तक मिल जाता। सीएम कह रहे हैं कि अगर फॉर्मूला है तो भाई बता के भेज दो पंजाब के मुख्यमंत्री को। आप बता तो दिया। जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक हरियाणा में हिसार में जाके कह के आए, देश के प्रधानमंत्री अगर ये समझते हैं कि उनको जरूरत है लेने की, तो बुलाएं चाय पे अरविंद जी को और वो देंगे फार्मूला वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, अब तो मौका है। ठीक है, एसवाईएल की मीटिंग हुई, उसमें नहीं दिया। बात सिंपल सी एक ये है कि भाई हरियाणा की जनता ये बार बार पूछती है, नेताओं की बात नहीं कर रहा कि भाई आप दिल्ली में बैठे हो, हम आपको हरियाणा से पानी देते हैं और मांग को पूरी तरह से पूरा करता है हरियाणा राज्य के तौर पर, सरकारें छोड़ दीजिए। जब आप हरियाणा की बात करोगे, हरियाणा में वोट मांगने जाओगे, तो जनता आपसे क्यों नहीं पूछेगी एसवाईएल का मुद्दा? मैं कह रहा हूँ जनता को पानी मिलना चाहिए, जनता का हक है और देश के हर राज्य को पानी मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार तो साफ मना कर रही है, उल्टा यमुना का पानी मांग रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ पंजाब के पास पानी है क्या? पंजाब वाले खुद पानी के लिए परेशान है। पानी बांटना केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार उस पानी को बांटे। इस पे कंट्रोवर्सी हो गई। आपने कहा कि पंजाब के पास नहीं है, आपने हरियाणा का जिक्र नहीं किया। मैं कह रहा हूँ हरियाणा के पास भी पानी नहीं है, राजस्थान के पास भी पानी नहीं है, दिल्ली के पास भी पानी तो कहीं नहीं है। पानी की समस्याएं हैं और पानी बहता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है। क्यों नहीं केंद्र सरकार उसको रोकती? अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से हमारा 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है फालतू। वो प्रधानमंत्री जी थे और प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं आपको भेज दूंगा, आपको मैं सुनाऊंगा। तो आप लोग बात कीजिए, राज्यसभा में होते हैं, मैं क्या उसमें करूंगा जी? क्या आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं से आपको बता रहा हूँ हरियाणा के स्टैंड को लेकर। प्रधानमंत्री जी का स्टैंड बताऊंगा ना, जब उन्होंने छाती ठोक ठोक के कहा था कि हरियाणा के लोगों का हक है, ये पाकिस्तान में बह के जा रहा फालतू, मैं इसको दूंगा। एमपी साहब, दो पूरा करते। दो आखिरी सवाल। अभी जो विपक्ष है, मुख्य विपक्षी दल है, उनकी संख्या हालांकि कम हो गई है क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जाके चले गए, 30 पे उनकी संख्या आ गई है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 3 दिन पहले 1 दिन रहे हरियाणा में पहले चंक में, दूसरे चरण में 5 दिन रहे। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या फिर पीसीसी चीफ हों, इवन जो सेंटर के जो कहें कि केंद्रीय कांग्रेस के जो लोग आए थे, कह रहे थे कि ये स्टेट ऐसा है कि यहाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहाँ जगह बचेगी? देखिए, ये वही राहुल गांधी है 4 दिन पहले करते हैं, बीजेपी के लोग हैं, जिससे G24 बनाया, G23 बना, आपको याद होगा। G23 पे कौन कौन थे उसमें शामिल? सीनियर लीडर्स की जो बात, कौन से सीनियर लीडर शामिल थे हरियाणा के? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र आता था। तो फिर आज वो कैसे बदल गए? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, 4 दिन पहले अगर आप उनको बीजेपी के लोग बता रहे हो और आज ये कह रहे इनके दम पे हम सरकार बनाएंगे, क्या बीजेपी से आपका समझौता है? आम आदमी पार्टी है जो अपने दम पे बनाएगी। आम आदमी पार्टी इनकी तरह डरती नहीं है, इनकी तरह झुकती नहीं है, इनकी तरह बिकती नहीं है। आज कांग्रेस जहाँ जिस भी राज्य में जीतती है बिक जाती है। ये इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, गोवा में इनके विधायक बिक गए। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी,
बाकी राज्यों के अंदर इनकी खलबली मच गई, गुजरात के अंदर इनका बहुत बुरा हाल हो गया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह के मुद्दे हैं, आज प्रभारी होने के नाते आप इस मंच के माध्यम से जी मीडिया जो भी इंटरव्यू आपका हम लाइव चला भी रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा में लगातार बने हुए हैं? पंच सरपंचों की खबर भी आपने देखी होगी, लगातार आ रही है, लिमिट कर दी सरकार, साफ तौर पे कहती है ई टेंडरिंग करके, ऑनलाइन करके हम करप्शन को रूल आउट कर रहे हैं। देखिए, जब बीजेपी को लगा कि सरपंच बीजेपी के नहीं जीते तो सरपंचों की पावर ख़त्म कर दी। जब बीजेपी को लगा कि नगर परिषदों के और जिला परिषदों के अध्यक्ष उनके नहीं बने, उनकी पावरें कम कर दी। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ये तो भारत सरकार के आंकड़े। 6% बताया मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा कि भाई ये तो 6% है, CMIE के आंकड़े गलत है। भारत सरकार के आंकड़े भी गलत है, तो ये पहले तय कर लें कि मोदी जी गलत है कि मनोहर लाल जी गलत है। दोनों में से एक तो गलत है। पहले तो आंकड़े मोदी जी के जो संसद के अंदर बोले जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हरियाणा के अंदर एक भी स्कूल ठीक नहीं किया इन्होंने, हॉस्पिटल ठीक नहीं हुए, डिस्पेंसरी नहीं बनी, बिजली कई घंटे का आज भी कट लगता है। सबसे महंगी बिजली हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के बच्चे जो रोजगार ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं गुनाह के रास्ते के ऊपर चल पड़े। आज अपराध बहुत बढ़ गया है। हरियाणा के अंदर व्यापारी डरता है, एक तरफ सरकारी गुंडे मंथली मांगते हैं तो दूसरी तरफ तमंचे की नोक पे फिरौती मांगी जाती है। एक विषय और आ रहा है कि स्कूलों की संख्या कम हुई है और जो शराब के ठेके हैं हरियाणा में ओवरऑल उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसी कई जिलों की रिपोर्ट्स अगर कंपेयर करके देखा जाए, ये विषय और आता है। हरियाणा सरकार जब इन्होंने ये स्कीम निकाली कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने वाले से 500 रुपये लिए जाएंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले को 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो उस दिन इनकी मंशा जाल की थी। हमने हर जगह ये बात कही कि आप हरियाणा के स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम मर्ज कर रहे हैं, परंतु ये बंद कर रहे हैं। ये शिक्षा दे पाने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा को बहुत पिछड़ा, शराब की तो इन्होंने बहारें ला दी है। शराब की खुलेआम लूट मचती है, चुराई जाती है, अवैध बिक्रियाँ होती हैं और ठेके बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली वाली शराब नीति भी तो सर सवालों में ही है। दिल्ली वाली शराब नीति तो ओल्ड शराब नीति लगी हुई है और नई शराब नीति भी दिल्ली की बहुत बेहतरीन शराब नीति थी, परंतु दिल्ली का मैटर केंद्र सरकार के गवर्नेंस पे है। एक आखिरी सवाल, क्या आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव होगी? 2 लाइन छोटी सी ऐसी जो जनता आपको सुन रही है इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से, ये समझ पाए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी उपस्थिति को लेकर किस तरह के कार्यक्रम बना रही है, क्या आपके रोड मैप है? आम आदमी पार्टी गांव लेवल तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है। आज भी दिल्ली के अंदर इसी विषय पे हमारी मीटिंग हुई, सुबह से मीटिंग कौन अभी चल रही है। संदीप पाठक जी थे उसमें, मैं था, अनुराग जी थे और बाकी जिला स्तर से ऊपर के सभी पदाधिकारी थे। क्या मीटिंग में तय हुआ? मीटिंग के अंदर ये तय हुआ कि हम 2024 की तैयारी शुरू करें, हर गाँव के अंदर अपने संगठन को मजबूत करें, लोगों के मुद्दे उठाएं, लोगों की समस्याओं को हल करवाएं। शुक्रिया एमपी साहब। तो हार्दिक, लगभग जो हर मुद्दा था और लंबा जो सवाल था कि काफी दिनों से अनुपस्थिति रही है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो चुके। कोई आखिरी आपका एक सवाल हो तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल विनोद, आपने तकरीबन सभी सवालों को अपने इस पूरे इंटरव्यू में कह सकते हैं कि गागर में सागर संभाल करके एक एक प्रश्न को पूछा और राजनीति से लेकर के पंजाब के मुद्दे हो, हरियाणा के मुद्दे हो या दिल्ली के ही मुद्दे क्यों ना हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आपने बहुत ही बखूबी जो चर्चा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े, आपने बहुत ही कह सकते हैं कि विस्तृत अंदाज में ये पूरा इंटरव्यू जो है उसे कैरी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।